ईरान के टॉप डिप्लोमेट अली लारेजानी ओमान पहुंच चुके हैं और इस वक्त खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन होने वाला है। लेकिन ईरान के लिए यहाँ कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनसे हमें ये पता चल रहा है कि यूएस एक नए मूव के साथ सामने आ गया है, जिसके ज़रिए वो इन मुज़ाकरात में अपना लेवरेज हासिल करना चाहते हैं और ईरान को मज़ीद बैकफुट पर डालना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे यूएस के ये 3-4 इकदामात, ये फ्रेश मूव्स इन टॉक्स के दौरान के किन नई चालों के साथ के ईरान के खिलाफ सामने आ चुके हैं, और ये जो 2-3 चीजें नई सामने आई हैं इससे ईरान की मुश्किलात में किस हद तक इजाफा हो सकता है। और डेफिनेटली इन चीज़ों को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। इसके अलावा हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि गल्फ के इन पानियों में क्या चल रहा है, ईरान की तैयारी किस तरह है इन इकदामात से निपटने की, और क्या ईरान पर मुश्किल वक्त आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर के जो टॉप एडवाइजर हैं अली लारेजानी, जिन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान का भी विजिट किया था, वो ओमान पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो टॉक्स हो रही हैं वो ओमान में हो रही हैं। और अली लारेजानी की मुलाकात होने जा रही है ओमान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके सुल्तान से भी। डेफिनेटली इस वक्त ईरानियन ऑफिशियल्स की यही कोशिश है कि अपनी मुश्किलात में कमी की जाए और डिप्लोमेसी के जरिए सारे मुल्कों को एतमाद में लिया जाए, जिसमें वो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब से कॉन्स्टेंटली मुशावरत कर रहे हैं। और इस हवाले से तुर्की भी काफी बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हमें कोई जंग नजर नहीं आ रही यूएस और ईरान के दरमियान। लेकिन उस पर यूएस के एक वॉर हॉक लिंडजे ग्राहम का ट्वीट आ गया, जो कि इजराइल के बहुत क्लोज समझे जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये जो हमारे रीजन में एलाइज हैं ये क्यों ईरान को बचाने लगे हुए हैं, ये कतर हो, तुर्की या मिस्र, ये क्यों ईरान की हुकूमत के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, उनके लिए डिप्लोमेसी कर रहे हैं। इनको चाहिए ये हमारा साथ दें, रिजीम चेंज ऑपरेशन में हमारी मदद करें और इस जालिम रिजीम का तख्ता उल्ट दें, ईरान के लोगों को सपोर्ट करें। ये लिंडजे ग्राहम का कहना था। मतलब अमेरिका में हमें क्लियरली इस वक्त 2 अप्रोचेस नजर आ रही हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप वाली अप्रोच है जो कहती है बातचीत करनी है, और दूसरी तरफ वॉर हॉक्स हैं, इंटरवेंशनिस्ट हैं, जो चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो और निस्तो नाबूद कर दें हम। और यही आवाज़ें हमें इजराइल की जानिब से भी आती हैं। नेतन्याहू का भी हमने क्लियरली देखा हुआ है, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अमेरिका को अपने साथ मिलाएं और ईरान पर चढ़ाई कर दें। जबकि ईरान भी कोई इतनी कच्ची गोली नहीं जिसको ये बड़ी आसानी से निगल लेंगे। ईरान भी लोहे का चना साबित हो रहा है, और ईरान भी इस हवाले से ना सिर्फ समंदरों में इनको आंखें दिखा रहा है बल्कि डिप्लोमेसी भी कर रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की भी धमकी दी हुई है ईरान ने। और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अली लारेजानी ने ओमान का ये जो विजिट इस मौके पर किया है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन किसी हद तक सक्सेसफुल रहा है। अभी हम ये भी देखेंगे वो नई डिमांड्स, वो नए हथियार, वो नए मूव्स क्या खेलने जा रहा है अमेरिका, जिससे ईरान को वो अंडरमाइन करना चाहते हैं इन टॉक्स में और मजीद बैकफुट में लाना चाहते हैं। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा कि यूएस इस पूरे इलाके में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, वॉरशिप्स इन्होंने पहुंचा दी हैं ओमान के पानियों में, और इसके जवाब में ईरान की आईआरजीसी और नेवी ने भी मशकें की और अमेरिका को वो पैगाम दे रहे हैं कि हमारे समंदरों में मत फटकना और जंग शुरू करने का सोचना भी मत। इसी के पेश नज़र अमेरिका ने अपनी सारी शिप्स को ऑर्डर दे दिए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करते हुए आप ईरान के पानियों से दूर रहें। और यूएस की कमर्शियल शिप्स को यहाँ तक पैगाम पहुँचा दिया है कि अगर ईरानियन फोर्सेस आपकी कश्तियों में एंटर होने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस ना दिखाएं, जो भी उन्होंने अपनी चेकिंग वगैरह करनी है उनको करने दें, लेकिन ईरान के पानियों से दूर रहें, आईआरजीसी और उनकी नेवी की पहुंच से दूर रहें। यानी यहां तक अमेरिका एहतियाती तदाबीर ले रहा है इन पानियों में, क्योंकि उनको पता है हम इनके सर पर बैठे हुए हैं और ईरानियन भी गुस्से में हैं। गल्फ के पानियों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो अहम चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया की बहुत बड़ी ऑयल ट्रेड मुतासिर हो जाती है। और ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिका को ये पैगाम भी पहुंचाया है कि अगर हमें ज़्यादा तंग किया गया तो हम इसको ब्लॉक कर देंगे। और पर्शियन गल्फ के पानियों में ईरान बहुत पावरफुल है, और इसलिए शायद अमेरिका ने अपनी कश्तियों को स्पेशल हदायत जारी की है कि इन पानियों के करीब मत फटकें, लेकिन कमर्शियल शिप्स को कहा है।
और खुद अमेरिकन वॉरशिप्स भी इन पानियों में अभी दाखिल नहीं हुई, वो अभी गल्फ ऑफ ओमान वाली साइड पर हैं। और जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशंस भी जल्द शुरू होने जा रहा है और अली लारेजानी का विजिट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इस हवाले से ईरान के मल्टीपल डिप्लोमेट्स इन मुज़ाकराती कोशिशों का हिस्सा हैं, जिसमें वो रीजनल ममालिक से बातचीत कर रहे हैं, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र। अमेरिका और ईरान के दरमियान इन मुज़ाकरात में क्या डिस्कस हो रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या स्ट्राइकिंग पॉइंट है जिस पर इनके मामलात कई सालों से फंसे हुए हैं। ये तो हम सबको पता है कि इनकी नेगोशिएशंस में जो मेन पॉइंट है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से है कि ईरान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को तर्क कर दे, जबकि ईरान 60% तक यूरेनियम को एनरिच कर चुका है और 60% के बाद अगर वो 90% तक ये एनरिचमेंट लेवल अचीव कर लेते हैं तो ये एटम बॉम्ब बना लेंगे। और आपको याद है पिछले साल हमने जिक्र किया था, ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक खिताब में कहा था कि हम दुनिया के उन चंद ममालिक की लिस्ट में शामिल हो गए हैं हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की वजह से जिन्होंने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को कंप्लीट कर लिया है और किसी भी वक्त हम एटम बॉम्ब बना सकते हैं। तो ये चीज़ अमेरिका के लिए अनएक्सेप्टेबल है। डोनाल्ड ट्रंप की ये डिमांड है कि ईरान की जो एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं वो इनको तर्क कर दे और अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को 0% तक ले जाए। और मुज़ाकरात में ये भी बात चलती रहती है कि 4 या 5% तक अपनी एनरिचमेंट को ले जाए, जिससे वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, यानी बिजली वगैरह बना सकते हैं न्यूक्लियर से, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी 60% से 5% या उससे भी नीचे ले जाएं। और बाज़ औक़ात तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम 0% तक इनको एनरिचमेंट की इजाज़त देंगे। तो ईरान 0% एनरिचमेंट पर तो नहीं मानता, लेकिन हाँ मुज़ाकरात में अब ये चीज़ सामने ज़रूर आई है कि ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उनके हेड का ये कहना है कि अगर अमेरिका हम पर सैंक्शंस में नरमी करता है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, तो हम भी अपनी एनरिच यूरेनियम को डाइल्यूट कर सकते हैं। यानी डेफिनेटली अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को हम तर्क कर देते हैं और जो 60% हमने यूरेनियम को एनरिच किया था उसको भी डाइल्यूट करने के लिए तैयार हैं अगर आप सैंक्शंस में नरमी करते हैं। और जिस तरह ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए, ईरान फिलहाल यूरेनियम को एनरिच करने से कासिर है, लेकिन उनके पास अभी भी बहुत से एनरिच यूरेनियम के ज़खायर अंडरग्राउंड स्टोर्ड हैं, जिससे अमेरिकन और इजरायलीज को ये डर है कि कल को वो इनका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ मिलकर अप्रोच है ईरान के हवाले से मैक्सिमम प्रेशर की, यानी हर तरफ से इनको घेरना है। एक तो इन पर प्रेशर डालना है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करें, दूसरा इनकी जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी हिट करना है। वो ये चाहते हैं कि इनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स भी ख़त्म हो जाएं और इस हवाले से वो अपने बाकी जितने पार्टनर कंट्रीज़ हैं जैसे कि भारत वगैरह उनको रोकते हैं कि आप ईरान से ट्रेड नहीं कर सकते, यानी ईरान को इतना गिरा दो इकोनॉमिकली कि वो मजबूर हो जाए बातचीत करने के लिए। हर तरफ से फंसाने की कोशिश की जा रही है और अब एक और धमाका कर दिया है। अब ये सामने आ रही है चीज़ कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी सवाल उठाए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप उसकी डिटेल्स भी शेयर करें कि कहां कहां पर हैं और कहां पर उनको रखा हुआ है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान और इजराइल की 12 रोज़ा जंग के बाद मज़ीद खुलकर एक्सपोज हुआ था, जिसने इजराइल के अंदर बहुत ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि पायना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है ना ईरान का, इस पर भी ज़रा कदगन लगाएं, इसके हवाले से भी कोई फैसला करें। तो अब ईरान के ऊपर ये एक नई तलवार लटकने जा रही है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तर्क करें या उसकी डिटेल्स हमें दें, जो कि ईरान के लिए एक नाकाबिले कबूल चीज़ है। यानी हर तरफ से ईरान के पर काटने की कोशिश की जा रही है, यानी वो वाला ईरान काबिल कबूल है जिसके पर कटे हों, या फिर वो वाला ईरान जिसमें करंट हुकूमत का खात्मा हो और अपनी मर्जी का एक कठपुतली सेटअप लाया जाए। और अगर करंट हुकूमत ने कायम रहना है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी तर्क करे, मिसाइल प्रोग्राम को भी तर्क करे और अपनी जो दूसरी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं जो उनका वो मुजाहरा करते हैं उन एक्टिविटीज़ को कम करना होगा, लिमिटेड करना होगा। तब जाके हम आपको अलाउ करेंगे कि आप दुनिया में तेल बेच सकते हैं। जबकि ईरानियन हकाम का ये कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से उनका कहना था कि ये नॉन निगोशिएबल है।
अब जब एक मुल्क पर इतनी ज़्यादा सैंक्शंस लग रही हों और उसकी जो मेन पावर है तेल की वो भी उसको बेचने ना दिया जा रहा हो, तो फिर वो क्या करेगा? वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढेगा। जिस तरह हमने इस वीडियो में देखा था कि रूस के साथ उन्होंने एक ट्रेड कॉरिडोर निकाला है, पाकिस्तान के साथ भी थोड़ी बहुत अनऑफिशियल इनकी ट्रेड चलती है तेल की, थोड़ी बहुत भारत के साथ और चाइना के साथ भी बड़ी मिकदार में। तो फिर ईरान क्या कोशिश करता है? अनऑफिशियल तरीके ढूंढता है। जब आप इतना ज़्यादा किसी को दीवार से लगाएंगे तो वो फिर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा, वो वाले कवानीन जो अमेरिका ने बनाए हुए हैं। तो पिछले दिनों हमने देखा है कि ईरान के कुछ ऑयल टैंकर्स को जब्त किया है भारतीय नेवी ने, ये कहकर कि ये स्मगल शुदा सामान और तेल लेकर जा रहे थे। और वो तेल किसके लिए जा रहा था ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आता है कि ईरान यहाँ ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था किसी मुल्क को जिसको भारत ने पकड़ लिया है। और भारत पर भी अमेरिका ने अपना डंडा तेज़ किया हुआ है कि रशिया से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दो, तब जाकर हम आपके साथ एक अच्छी डील करेंगे। ये डील जो अभी हुई है ये इंटरिम डील है और यहाँ पर भारत अमेरिका को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बड़ा चैलेंज भारत को है एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स की ड्यूटीज पर, और अगर वो कम करता है तो भारतीय किसान रुल जाते हैं। तो इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए ये रशिया से ऑयल की खरीदारी कम कर रहे हैं। और इसी तरह इन्होंने अभी ये डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को पेश किया है कि देखो हमने ईरान की ये शिप्स पकड़ी हैं जो कि स्मगल शुदा सामान लेकर जा रही थी, यानी ग्लोबल ट्रेड को इवेट करने की कोशिश कर रही थी। और इस डेवलपमेंट से भी हमें पता चलता है कि ईरान को किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं देना चाहता अमेरिका, और इस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर इस वक्त इजराइल का है। और इसलिए ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कंडेम किया है इजरायली इन्फ्लुएंस को अमेरिका पर, कि इन टॉक्स में इजराइल क्यों हावी है अमेरिका पर और अमेरिका इंडिपेंडेंट होकर हमसे बातचीत क्यों नहीं कर रहा। ये इजराइल के प्रेशर में आकर हमसे क्यों बातचीत कर रहे हैं और नई नई डिमांड्स सामने ला रहे हैं, जैसे कि अब वो कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ही तर्क कर दो। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना था कि वाशिंगटन मस्ट एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्री फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड दैट हार्म द रीजन एंड अमेरिकन इंटरेस्ट। यानी ईरान अब अमेरिका को ये बता रहा है कि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हमसे बातचीत करें, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के प्रेशर में आकर हमसे बातचीत ना करें। और उन्होंने कहा कि इस रीजन में इजराइल की जो नाजायज़ डिमांड्स हैं वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे साथ मुज़ाकरात में भी रुकावट बन रही हैं। और एक बार फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर की डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग होने जा रही है और रिपोर्टेडली उसमें ये मिसाइल प्रोग्राम का इशू भी उठाएंगे, जो ईरान के लिए एक रेड लाइन है, क्योंकि 12 रोज़ा जंग में इजराइल को इस मिसाइल प्रोग्राम ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और इजराइल को ज़बरदस्त शॉक पहुंचाया है। यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के मल्टीपल एयर डिफेंसेस मौजूद हैं पूरे रीजन में, अरब ममालिक में, समंदरों में, और ख़ुद इजराइल के अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं एयर डिफेंस सिस्टम की। उसके बावजूद इजराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम रहा है और 20% तक ईरानियन मिसाइल्स ने अपने ठिकानों को निशाना बनाया इजराइल के अंदर, जिसकी वजह से इजराइल की आंखें खुली की खुली रह गई हैं और वो अब चाहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करवाया जाए। तो क्लियरली यहाँ से हमें पता चलता है कि ईरान के खिलाफ एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी है यूएस और इजराइल की, कि उसको बिल्कुल लूला लंगड़ा कर दिया जाए, ना उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों। न्यूक्लियर वेपन्स अभी तो उन्होंने नहीं बनाए। ईरान कहता है कि हम जितनी भी एनरिचमेंट कर रहे हैं वो पीसफुल मकासद के लिए है, तो वो एनरिच यूरेनियम को भी वो ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा, वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं, और उनको इससे भी मसला है कि ईरान जो अपना मिलिट्री मसल फ्लेक्स करता है इस रीजन में वो उससे भी बाज रहे, और फिर वो ईरान को इकोनॉमिकली हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स को कम से कम करके। और इस हवाले से इंडियन ओशन रीजन में भारतीय नेवी एक्टिव हो चुकी है यूएस की हदायत पर कि ईरानियन वेसल्स और ऑयल टैंकर्स को पकड़ा जाए जो ऑयल सप्लाईज कर रही हैं आसपास के मुल्कों में। यानी ईरान जो थोड़ी बहुत कमाई करता है अनऑफिशियल तरीकों से, उसको भी टारगेट किया जाए। और फिर एक और तरीका सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट करने का भी है। ये जो पिछले दिनों हमने प्रोटेस्ट देखे हैं जिसमें खुलकर अमेरिका और इजरायली ऑफिशियल्स ने इनको सपोर्ट किया है प्रोटेस्टर्स को, और इन प्रोटेस्ट में हमने बहुत सी सबोटाज एक्टिविटीज और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस देखे हैं, जिसमें प्रोटेस्टर्स ने हुकूमती बिल्डिंग को निशाना बनाया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर डायरेक्ट हमले किए हैं। और उसके बाद ईरान ने मुसाद के कई एजेंट्स को पकड़ा भी है। तो हर तरह से ईरान को गिराने की कोशिश की जा रही है, सिविल सोसाइटी के जरिए भी पेनिट्रेट करके और माशी तौर पर उनको हिट करके, उनकी जो मेन एक इकोनॉमिक पावर है तेल की, उसको भी न्यूट्रलाइज करके, और डिफेंस कैपेबिलिटीज जैसा कि मिसाइल प्रोग्राम वगैरह उसको भी ख़त्म करवा के।
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इन नए मूव्स के जरिए क्या वो ईरान को बैक फुट पर लाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाद अब ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खतरे में है? ईरान किस हद तक अमेरिका का ये दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है? क्या न्यूक्लियर स्पेसिफिक टॉक्स में इन दोनों के दरमियान कोई मुआहदा तय पा जाएगा, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।